नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी सेशन के साथ जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सकती है वो आपको पर्सनली आपके नंबर पर मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। रीजनिंग के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। बताएंगे, पहले प्रश्न की बात करेंगे क्या हो रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है। तो आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर, अब प्रातः काल में आपको पता है सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो व्यक्ति जो है वो सुबह में पूर्व दिशा की ओर क्या कर रहा है, पूर्व दिशा की ओर सूर्य की तरफ चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू कर रहा है और 2 मील चलना शुरू करता है। ठीक है, क्या करता है तो 2 मील चलता है। तो मान लीजिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया पूर्व दिशा की ओर और 2 मील चलता है। 2 मील चलने के बाद अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, 2 मील चलने के बाद अगर हम लोग बात कर लें तो वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब क्या है, बाईं ओर का मतलब है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और फिर क्या करता है, 2 मील चलता है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, तो ये बाईं ओर मुड़ गया और 2 मील चलने लगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, दाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया और क्या करता है, और चलने लगता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप जानते हो कौन सी दिशा में जा रहा है, आंसर कर दोगे पूर्व दिशा में जा रहा है। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 4 संख्याएं जोड़े दिया गया है, 4 संख्याओं का जोड़ा दिया गया है, जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक कोई भिन्न है। तो जो भिन्न है वही आपको बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सी एक संख्या जो है वो विषम है। ठीक है, तो इसका आपको चुनाव करना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 3 से 4 जो है, 3 से 4 प्रश्न ऐसे वाले आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर है, ताकि एग्जाम में कम समय में आप जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, तो पहले एक समझते हैं। 17 आपको दे रहा है, 306 दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 17 306 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो आप आंसर क्या करोगे, तो देखो 17 का स्क्वायर कर दोगे प्लस क्या कर दोगे, प्लस 17 कर दोगे, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 306 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 13 की बात कर ले तो 13 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 182, 13 3 169 और उसमें 13 जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका 82 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले किसके, 19 की बात कर ले। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर प्लस आप क्या कर दोगे, प्लस आप 19 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये क्या कर देंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 462। ठीक है, क्या आ जाएगा, 462। आपको दिया कितना है, आपको दिया 420, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यही विषम है। ठीक है, हमने क्या किया, 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 306 आ जा रहा है। 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर देंगे तो क्या आ रहा है, तो 182 आ जा रहा है। इसी तरीके से 19 का स्क्वायर प्लस 19 कर देंगे तो 380 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर प्लस 21 करेंगे तो 462 आएगा, जबकि यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर दिया 420। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये विषम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित 4 पत्र समूहों में से 3 किसी एक तरीके से समान है और कोई एक भिन्न है। तो विषम अक्षर वाले समूह का चयन करना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो विषम अक्षर वाले समूह का चयन करना है। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा।
ठीक है। तो निम्न के 4 पत्र समूहों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो विषम अक्षर वाले समूह का जो है चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, आपको क्या दे रहा है? आपको दे रहा है डी और टी दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग डी की बात करें तो डी की जो प्लेस ऑफ वैल्यू है वो क्या है? तो वो 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस अगर हम लोग 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 जो है ये किसका? तो ये टी का प्लेस ऑफ वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात कर ले, बी की बात कर ले, बी और एफ दिया है, तो बी का जो प्लेस ऑफ वैल्यू है वो क्या है? 2 है। 2 का स्क्वायर प्लस अगर हम लोग क्या करते हैं 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 किसकी प्लेस ऑफ वैल्यू है? तो आप आंसर कर दोगे एफ की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ए बी की बात कर ले, ए का जो स्थान है वो क्या है? तो वो 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 किसका स्थान है? तो आप आंसर करोगे बी का। इसी तरीके से अगर हम लोग ई और वाई की बात कर लें, ठीक है, किसकी? ई और वाई की बात कर लें, तो ई का स्थान क्या है? तो ई का स्थान है 5। 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 कर दो तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जबकि वाई की अगर हम लोग बात कर लें तो वाई का स्थान क्या है? वाई का स्थान है 25, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 30। तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा अलग है, विषम है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से कोई एक विषम है। ठीक है, तो जो विषम है उसी की आपको पहचान करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया और इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई एक विषम है, इसकी पहचान करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट में जो 10वां स्थान है, तो 10वां स्थान किसका है? तो 10वां स्थान है जे का। और यहाँ पर क्या दिया? जे के एल। तो ये तो सीरीज बन रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो ये सीरीज आपकी बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग पी की बात कर ले और 17वां स्थान, तो 17वां स्थान किसका है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप कहोगे 17वां स्थान जो है वो है क्यू का। ठीक है, किसका? क्यू का। और फिर आर, तो ये भी बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले किसकी? आर की बात कर ले। आर के बाद क्या है? 19वां स्थान दिया है और 19वां स्थान किसका है? तो 19वां स्थान आता है एस का और उसके बाद टी है। तो ये भी श्रृंखला बन रही है। अब यहाँ पर बात करें एल, एल के बाद आपको 14वां स्थान दिया है और 14वां स्थान किसका है? एन का। और इसके बाद क्या हो रहा है? एन हो रहा है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एम होना चाहिए था। देखो बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? जे के एल हो गया, पी क्यू आर हो गया, आर एस टी हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एल एम एन होना चाहिए था। आपको 14वां स्थान दे रहा है और 14वां स्थान किसका होता है? एन का होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एल एन एन हो जा रहा है। तो ये विषम है। ठीक है, क्या हो रहा है? बाकी सब जगहों से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। आज वाले सेशन में ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने इसी पर आधारित करवाए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न बने तो ये फिर गलती ना हो। ठीक है, तो आज इस वाले चैप्टर को, टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर देंगे ताकि यहाँ से फिर कोई प्रश्न बने तो वो गलत ना हो। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, कौन सा एक विषम है, इसका आपको चुनाव करना है। जल्दी से सारे मेरे भाई बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो एस की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, किसकी? एस की अगर हम लोग बात कर लें तो एस का स्थान क्या है? 19 है। ठीक है, ए की अगर हम लोग बात कर ले, ए का स्थान क्या है? 1 है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 20 हो गया। और 20 को हमने क्या कर दिया? 20 को हमने रिवर्स करके लिख दिया तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो गया 02 हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग वी और ए की बात कर लेंगे। ठीक है, वी का स्थान क्या है? तो वी का स्थान है 22 और ए का स्थान क्या है? 1 है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया? 23 हो गया। और 23 को हमने ठीक है क्या कर दिया? पलट करके लिख दिया तो ये हो गया 32 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एस आई की बात कर ले तो एस का स्थान क्या है? एस का स्थान अगर हम लोग बात करेंगे तो 19 है और आई का स्थान क्या है? 9 है। तो 19 9 हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? 28 हो गया। 28 को हमने रिवर्स करके लिख दिया तो क्या हो गया? तो ये हो गया 82 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 82 हो जाएगा। ठीक है, 82 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्या होना चाहिए था? तो 82 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना? यहाँ पर लिखा है 26। इसका मतलब यही वाला हमारा गलत है, यही विषम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग आर और ए की बात कर ले तो आर का स्थान क्या है? तो आर का स्थान है 18 और ए का स्थान क्या है? 1 है। ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? तो 19 हो गया। 19 को हमने रिवर्स करके लिख दिया तो क्या हो गया? तो 91 हो गया।
ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये वाला विषम है, यही सबसे अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करिए। ठीक है, तो बताइएगा तो इनमें से कौन सा एक विषम है। भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु, नवाबों का शहर लखनऊ, मंदिरों का शहर मैसूर, ऑरेंज सिटी नागपुर। तो बताइएगा तो इनमें से कौन सा एक विषम है या फिर कहें गलत है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विषम है। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। नवाबों का शहर अगर हम लोग बात करेंगे तो नवाबों का शहर देखो लखनऊ को भी कहते हैं, रामपुर को भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को भी कहते हैं, रामपुर को भी कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर हम लोग मंदिरों की बात करें तो मंदिरों का शहर किसको, मंदिरों का शहर मैसूर को नहीं कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, तो वाराणसी को कहते हैं। ठीक है, मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, तो मंदिरों का शहर, घाटों का शहर किसको, वाराणसी को कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा भुवनेश्वर को भी कहते हैं। ठीक है, किसको, तो वाराणसी को कहते हैं और भुवनेश्वर को कहते हैं। ठीक है, और ऑरेंज सिटी नागपुर को तो कहते ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही अलग है। ठीक है, यही सही नहीं है। मंदिरों का शहर किसको, वाराणसी और भुवनेश्वर को कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे क्या कर रहे हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ पैलेसेस, ये आपसे पूछा भी गया। सिटी ऑफ पैलेसेस किसे कहते हैं, तो कोलकाता को भी कहते हैं और किसको कहते हैं, और मैसूर को भी कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ कोलकाता, अगर हम लोग पैलेसेस की बात करें, कोलकाता की भी कहते हैं, मैसूर को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से ही ABCD लिख रखा है, ताकि आपको, ठीक है, प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करने में, ठीक है, दिक्कत ना हो, जल्दी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले। ठीक है, अगर आपको ABCD, आपको अल्फाबेट का क्रम याद है, ठीक है, नंबर्स याद है, तब तो ठीक है। अगर नहीं याद, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, तो आपको क्या होगा, आपको बुकलेट में पीछे एक रफ शीट करने के लिए एक पेज मिलेगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से ABCD नंबर्स के साथ लिख ले, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको बताना है कौन सा एक विषम है। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया, जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आपके यहाँ आपका जो पेपर होगा उसमें भी करना है। ठीक है, पीछे आपको बुकलेट में एक रफ शीट जो है, रफ पेज मिलेगा, तो उस पर आपको इस तरीके से अल्फाबेट लिख लेना है नंबर्स के साथ। ठीक है, बताइएगा फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कैसे करोगे भाई इसको, अगर हम लोग बात करें कैसे करोगे, तो देखो अगर हम लोग बात करें तो S में आपने क्या किया, S में आपने 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग S में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, कहाँ, तो ये आपका ये है, S में हमने 2 जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा U मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमको U मिल जाएगा। और U को क्या लिखा गया, U को लिखा गया F, मतलब U के अपोजिट वाला जो शब्द है उसको हमने लिख दिया। तो SU, इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद हमने F लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेंगे AC के E के वाले में, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो A है, ठीक है, A में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, हमको C मिल जाएगा। और C का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए तो C का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, X दिख रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे O में अगर हम लोग बात कर ले, इस वाले ऑप्शन में देखो, O में हमने 2 जोड़ा तो क्या हो गया, Q मिल गया, और Q का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, J दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें, I में हमने क्या किया, I में हमने 2 ऐड किया तो हमको क्या हो गया, K मिल गया, और K का अपोजिट क्या है, तो P है। तो बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 4 अक्षरों वाले एक समूह में 3 एक निश्चित तरीके से हैं और एक अलग है, तो जो विषम है वो आपको पहचानना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्या जाएगा, तो निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से और एक को कोई अलग है, तो विषम उसको पहचानना, तो बताइएगा कौन सा विषम हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है SUW और Y कह रहा है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, और क्या हो रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जा रहा है, एक तो आपको ये दे दिया, ठीक है, इसी तरीके से आपको H दे दिया, J दे दिया, L दे दिया और N दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको C दे दिया, E दिया, G दिया और क्या कर दिया, I दे दिया। ठीक है, यहीं पर आपको क्या कर दिया, तो P दिया, R दिया, S दिया और U दिया। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो सब में अगर हम लोग बात कर लें तो सब में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो S में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, U मिल गया। U में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, W मिल गया। W में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, Y मिल गया। तो ये तो ठीक है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग एच की बात कर लें, एच में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, तो जे मिल गया। जे में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, तो एल मिल गया। एल में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, एन मिल गया। ये ठीक है। यहाँ पर सी की अगर हम लोग बात करें, सी में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, ई मिल गया। ठीक है। ई में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया, जी मिल गया। जी में 2 हमने ऐड किया तो क्या हो गया, आई मिल गया। ठीक है। तो मतलब ये सब काम कर रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन होगा आपका, यही वाला ऑप्शन होगा। अब इसको चलो चेक कर लो। ठीक है। अगर हम लोग पी की बात कर ले तो पी में हम लोग क्या करेंगे, तो पी में हम लोग एक ऐड कर रहे हैं। ठीक है। क्या हो रहा है, अगर हम लोग पी में बात करें तो पी में क्या हो रहा है, तो पी क्यू आर। ठीक है। 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आर मिल जा रहा है। ठीक है। आर में अगर हम लोग क्या करेंगे, आर में हम लोग एक ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एस मिल जा रहा है। ठीक है। आर में हम लोग अगर एक ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, तो हमको एस मिल जा रहा है। जबकि कितना ऐड करना था, हमको 2 ऐड करना था। ठीक है। और एस में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, एस में अगर हम लोग बात करें तो टी यू। ठीक है। क्या हो रहा है, तो टी यू 2 ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, यू मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, आर में एक हम लोग ऐड कर रहे हैं, यस मिल रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा विषम होगा। ठीक है। 4 विकल्प दिए गए और आपको बताना है कौन सा विषम है। तो बताइएगा ये कैसे होगा भाई, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो जेड है, जेड को क्या किया गया, तो जेड को 7 कहा गया। ठीक है। 7 कहा गया तो 7 आएगा कैसे, 7 आएगा कैसे। जेड का स्थान क्या है, तो जेड का अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थान है 26। ठीक है। क्या है, तो 26 है। 26 गुणे 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, तो आपका 52 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को क्या कर दिया गया, इन्हों दोनों को ऐड कर दिया गया। तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग एन की बात कर ले, ठीक है, तो एन का स्थान क्या है, अगर हम लोग इसी तरीके से एन की बात कर ले, एन को क्या कह रहा है, एन को 10 कह रहा है। ठीक है। एन को क्या कह रहा है, 10 कह रहा है। एन का स्थान क्या है, तो एन का स्थान है 14। ठीक है। क्या है, तो 14 है। ठीक है। 14 गुणे 2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक। चलिए ये भी सही है। अगर इसी तरीके से हम लोग जे की बात कर ले, जे को क्या कह रहा है, तो जे को 2 कहा जा रहा है। ठीक है। जे को क्या कहा जा रहा है, 2 कहा जा रहा है। जे का स्थान क्या है, तो जे का स्थान है 10। 10 गुणे 2 कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब ये भी सही है। मतलब अभी तक ये भी सही निकला, ये भी सही निकला, ये भी नहीं सही निकला। जो अब बचा आपका एक ही ऑप्शन U3। ठीक है। यू को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है। यू का स्थान अगर हम लोग बात कर लें तो यू का स्थान क्या है, तो आप कहोगे 21 है। ठीक है। 21 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा। और 42 अब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है। तो 4 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो आना कितना चाहिए था, तो आना चाहिए था U6 आना चाहिए था, जबकि हो क्या रहा है, U3 हो रहा है। मतलब ये वाला विषम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं और कोई एक विषम है। तो कौन सा विषम है ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं और कोई एक विषम है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा विषम है, क्या आंसर करेंगे। तो देखो इस वाले ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो एक आपको बड़ा त्रिभुज दिया और एक क्या कर दिया, छोटा त्रिभुज दे दिया। इस वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपको बड़ा प्लस दिया है और एक छोटा प्लस दे दिया। यहाँ पर हम लोग बात करें, एक बड़ा वृत्त दे दिया, एक छोटा वृत्त दे दिया। यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक आपको अर्धवृत्त दे दिया और दूसरा दूसरा क्या हो गया, ये तो अर्धवृत्त किसी कोने से नहीं लग रहा है, ये किसी कोने से अर्धवृत्त लग रहा है क्या, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आपका जो है ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी विषम है। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस वाली आकृति में बताइएगा कौन सा विषम है। तो बताइएगा इस वाली आकृति में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एक विषम है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो बताइएगा तो इस वाली आकृति में कौन सा एक विषम है, क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस वाली आकृति में। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस वाली में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो 3 सिराएं हैं, 1 2 3, 3 सिराएं हैं और 3 झुंझुने आपको दिख रहे हैं। लेकिन तीनों झुंझुने कहाँ पर, तो तीनों झुंझुने मध्य वाले हिस्से से जुड़े हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 4 भुजाएं देखने को मिल रही हैं और 4 झुंझुने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चारों के चारों कहाँ से, तो ये मध्य सिरा से जुड़े हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर आपको झुंझुनों की संख्या भी कितनी हो रही है, तो 6 दिखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये मध्य से जुड़े हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर तो 4 भुजाएं तो हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 भुजाएं तो हैं और 5 झुंझुने भी हैं, ठीक है, 5 झुंझुने भी है। लेकिन ये मध्य से नहीं, बल्कि ये क्या हो रहा है, ये एक सिरे से जुड़े हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए जो है ये आपका, ठीक है, विषम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम लोग बात करें फेथ को एक कोड में इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में अगर हम लोग बात करें तो ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा, इसको बताइएगा। ठीक है, तो एक कोड में अगर हम लोग बात कर लें तो फेथ को, ठीक है, क्या हो रहा है, तो फेथ की अगर हम लोग बात कर लें एक कोड में फेथ को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, IDLW और के। तो इसी कोड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी कोड में आपको ग्लोब को लिखना है। तो कैसे लिखोगे, क्या हो रहा है भाई, तो अगर हम लोग बात करें F में 3 हमने ऐड कर दिया तो I हो गया, ठीक है, A में 3 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, D हो गया, ठीक है, I में अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो रहा है, तो 3 ऐड कर देंगे तो L हो जा रहा है। T में अगर हम लोग बात करें 3 ऐड कर दिया तो W हो गया। H में 3 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, तो आपका K हो गया। ठीक है, मतलब 3 ऐड करना। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग ऐड कर दिए। तो G में अगर हम लोग बात कर ले तो G में 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका J हो जाएगा। ठीक है, L में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो O हो जाएगा। ठीक है,
ओ में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो JOR आपको कहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक कूट भाषा में सर्कस को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में जोकर को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक कूट भाषा में, ठीक है, सर्कस को, ठीक है, एक कूट भाषा में सर्कस को अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें तो इसी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जोकर को कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो सी में अगर हम लोग बात कर लें तो सी में हमने क्या किया, सी में हमने एक ऐड किया तो डी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आई की बात करें, आई में हमने क्या किया, 2 ऐड कर लिया तो क्या हो गया, के हो गया। इसी तरीके से आर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने 3 ऐड किया तो क्या हो गया, यू हो गया। इसी तरीके से सी में हमने 4 ऐड किया तो क्या हो गया, जी हो गया। यू में हमने 5 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, जेड हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको जोकर में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जोकर में इसी तरीके से ऐड करना। तो जे में हमने 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। ओ में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू हो जाएगा। के में अगर हम लोग बात करें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ई में अगर हम लोग बात करेंगे 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। के क्यू एन आई, के क्यू एन आई, आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, तो बस काम हो गया, ठीक है। आर में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका डब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर हम 2 ऐड किए, यहाँ पर 3 ऐड किए, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में सॉक और पैंट को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। सॉक्स और पैंट को इस तरीके से लिखा जा रहा है, पैंट इज बॉटम वेयर को इस तरीके से लिखा जा रहा है और बॉटम वेयर और सॉक्स को इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो पैंट इज जीन्स को कैसे लिखेंगे, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सॉक्स इज पैंट, ठीक है, सॉक्स इज पैंट को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको सॉक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आपको कहाँ पर, और आपको यहाँ पर सॉक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉक्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको सॉक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोनों ही जगहों पर अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या है, तो दोनों ही जगहों पर आपको 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दोनों ही जगहों पर अगर हम बात करें तो हमको 5 कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोनों जगहों पर हमको 3 भी कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है, दोनों जगहों पर हमको क्या हो रहा है, दोनों जगहों पर हमको 3 भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो सॉक्स के लिए अगर हमको 5 मिल रहा है और ऑप्शन में भी हमको हर जगह क्या हो रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। तो सॉक्स के लिए अगर मान लीजिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग, ठीक है, सॉक्स के लिए अगर हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सॉक्स के लिए मान लीजिए 5 मान लेते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, इस के लिए कह रहा है, इस के लिए देखो कहाँ कहाँ पर, अगर हम लोग इस की बात कर लें, इस देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, इस आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और दोनों ही जगहों पर अगर हम लोग बात करें तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस के लिए क्या हो जाएगा, इस के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपसे पैंट कह रहा है, पैंट के लिए अगर हम लोग बात कर लें तो देखो पैंट आपको यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है और पैंट आपको यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, दोनों ही जगहों पर मिल रहा है और दोनों ही जगहों पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो आपको 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो पैंट के लिए आप क्या कर दोगे, तो पैंट के लिए आप 4 कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, तो 4 कर दोगे। तो 5 2 4 आपको किस वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन संख्या ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक निश्चित कोट भाषा में, ठीक है, यहाँ पर अंकिता को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कोट भाषा में अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक्स को कैसे लिखा जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर ABCD लिख रखा है, तो आप लोगों को बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो अगर हम लोग बात कर लें किसको, अंकिता को, ठीक है, अंकिता को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसी कोट भाषा में अगर हम लोग बात कर लें, अंकिता को क्या लिखा रहा है, तो Z लिख रहे हैं, Z लिख रहे हैं, ठीक है, फिर R लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं और Z लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो उसी कोट भाषा में आपको टॉपिक्स को लिख रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो वो कह रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो एक अपोजिट कौन है, एक अपोजिट Z है, तो क्या कर दिया, तो एक अपोजिट यहाँ पर लिख दिया Z को, ठीक है, क्या कर दिया, Z को लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग N की बात कर लें तो N का अपोजिट क्या है, तो N का अपोजिट आप देखोगे क्या है, M है, तो N का अपोजिट क्या कर दिया, M लिख दिया। K का अपोजिट क्या है, K का अपोजिट P है, तो K का अपोजिट P यहाँ लिख दिया, ठीक है। I का अपोजिट क्या है, R है, तो I का अपोजिट इधर R लिख दिया। T का अपोजिट क्या है, G है, तो T का अपोजिट क्या कर दिया, G लिख दिया। A का अपोजिट क्या है, Z है, तो A का अपोजिट Z लिख दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स का अपोजिट लिखना है, ठीक है, क्या करना है, टॉपिक्स का अपोजिट लिखना है। तो टी का अपोजिट कौन है भाई, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि टी का अपोजिट कौन है, तो टी का अपोजिट क्या करोगे भाई, टी का अपोजिट, टी का अपोजिट आपको जी दिख रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। ओ का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, मतलब एल यहाँ पर हो जाएगा। पी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, पी का अपोजिट आपको के दिख रहा है, मतलब इधर हो जाएगा। आई का अपोजिट आपको क्या है, आर है, तो आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सी का अपोजिट क्या है, तो सी का अपोजिट आपको एक्स दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। एस का अपोजिट क्या है, एस का अपोजिट आपका एच है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जरा देखो एच एक्स आर के एल जी, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एच एक्स आर
KLG, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टेबल को 150 लिख रहा है तो उसी कोड में अगर हम लोग बात कर लें तो उसी कोड में, ठीक है, डेस्क को कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। एक निश्चित कोड में टेबल को 150 लिखा जा रहा है तो उसी कोड में अगर हम लोग बात करें डेस्क को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, बहुत ही बेसिक सी चीज है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस इतने बेसिक से होते हैं ना कि हमको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है या ये वाला ट्रिक लग सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 डिजिट है टेबल में, कितनी 5 डिजिट है, और 5 को क्या कर दिया 30 से गुणा कर दिया गया तो आ गया आपका 150 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 150 आ गया, ठीक। इसी तरीके से डेस्क की बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो 4 को हमने क्या कर दिया, 4 को हमने 30 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। एक निश्चित कोड में नोज को, अगर हम लोग नोज की बात कर ले तो नोज को क्या हो रहा है, नोज को 10 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर क्या हो रहा है सीओ को अगर हम लोग बात कर लें तो 8 लिखा जा रहा है, ठीक है, 8 लिखा जा रहा है। तो उसी में अगर हम लोग बात कर लें तो जर्म को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताइएगा ये प्रश्न कैसे लिखा जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। तो नोज की अगर हम लोग बात करें तो नोज की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप आंसर करोगे 14 है, ठीक है। ओ की अगर हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है 15 है। देखो आपको नंबर याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा जो है कौन सा आपका अक्षर आ रहा है, कौन सा शब्द है, और अगर नहीं आते तो आप इसको, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचेंगे तो आपको रफ सीट करने के लिए एक पेज मिलेगा तो वहां पर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एस की अगर हम लोग बात करें प्लेस ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी तो 19 हो जाएगी। ई का स्थान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इन सब को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 53 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। अब 53 को क्या करना है, तो 53 को आपको करना है 5 + 3 करना है और क्या कर देना है प्लस कर देना है 5 - 3 कर देना है, ठीक है, इस तरीके से कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 3 8 हो गया, प्लस अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो इस आपसे जर्म पूछ रहा है ना, तो चलो जर्म का चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें जर्म, जी का स्थान क्या है तो आप आंसर करोगे 7 है, ई का स्थान क्या है 5 है, आर का अगर हम लोग बात कर लें आर का स्थान क्या है 8 है, और एम का स्थान सॉरी आर का स्थान आपसे बोल ले क्या है, आर का स्थान 18 है और एम का स्थान आपसे बोल ले क्या है 13, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको क्या कर लें ऐड कर लें, ठीक है, क्या कर लें तो 7 धन 5 धन 18 और धन क्या करते हैं 13 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, ठीक है 43। अब 43 को करना क्या है, तो 43 को करना क्या है तो आप आंसर करोगे 4 धन 3, ठीक है, प्लस प्लस क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 4 - 3, तो इसी को सॉल्व कर दिए, जो 4 3 7 हो गया, प्लस यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन में क्या है 8 है, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक विशिष्ट कोड में लाइफ को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो फन को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। देखो लाइफ को अगर हम लोग बात कर ले तो लाइफ को क्या हो रहा है, तो लाइफ को, ठीक है, लिखा जा रहा है क्या 39 65 लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले फन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग लाइफ की बात कर ले, ठीक है, लाइफ की अगर हम लोग बात कर ले तो लाइफ में क्या हो रहा है, तो एल का स्थान क्या है, तो एल का स्थान है 12, ठीक है। आई की अगर हम लोग बात कर ले, आई का स्थान क्या है, तो आई का स्थान क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी हो जाएगा। तो एल का स्थान है 12 और आई का अगर हम लोग बात कर लेंगे, आई का स्थान क्या है जो है 9 है, ठीक है। एफ की अगर हम लोग बात कर लें, एफ का स्थान क्या है 6 है और ई का स्थान क्या है तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेना तो 3 हो गया, बाकी चीजों को सेम वही कर देना, ठीक है, 39 65 ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ एफ की बात करेंगे तो एफ का स्थान क्या है, तो एफ का स्थान है 6। अगर हम लोग यू की बात कर ले तो यू का स्थान क्या है, तो यू का स्थान है 21 2 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 3 हो गया। एन की अगर हम लोग बात कर ले, एन का स्थान क्या है 14 है और 14 में 4 1 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यही डिजिट हमको उतार देना है तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग फन की बात करेंगे तो फन को क्या लिखा जा रहा है, तो 635 लिखा जा रहा है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और आपको दिक्कत ना हो, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ से पहले से चीजों को लिख रखा है ताकि आप आसानी से आराम से आंसर कर पाए। तो बताइएगा, तो बी को अगर 25 लिखा जा रहा है तो सन को 27 लिखा जा रहा है तो कार को कैसे लिखेंगे, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बी की बात करें तो बी को क्या हो रहा है, बी को 25 लिखा जा रहा है, ठीक है, बी को क्या कर रहे हैं तो 25 लिखा जा रहा है। इसी तरीके से सन की बात करेंगे 27 लिखा जा रहा है तो कार को कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे उल्टी तरफ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो बी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है 25 है, तो इसलिए बी को क्या कर दिया गया 25 लिख दिया गया। अगर हम लोग सन की बात कर ले तो एस का कोड क्या है, सन की अगर हम लोग बात कर ले तो सन का कोड क्या है, आप देखोगे सन का कोड कितना है तो आप कहोगे 8 है। अगर हम लोग यू की बात कर ले, यू का कोड क्या है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 6 है। एन की अगर हम लोग बात कर ले, एन का कोड क्या है तो आप आंसर क्या कर दोगे 13 है, तो 13 6 19 19 8 क्या हो गया 27 हो गया। तो इसी तरीके से आपसे क्या कर रहा है, तो आपसे कार का कोड पूछ रहा है तो सी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 24 है, ठीक है, क्या है 24 है। अगर ए की बात कर ले, ए का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे 26 है। और अगर हम लोग आर की बात कर ले, आर का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है, तो 24 से 26 से प्लस 9 यही जोड़ देना, तो 26 4 30 30 20 50 50 9 क्या हो जाएगा 59, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है।
तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज हम लोगों ने एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया, ताकि इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो और चीजों को आप क्लियर कर सको, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सको, ठीक है। कल हम लोग दूसरे किसी टॉपिक से इसी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाएंगे और आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।